अब 2 मिनट बाद दुनिया खत्म ही होने वाली है। गुद्दी निकाल देते इसके शीशे के बाहर और दे मारते 2 थप्पड़। ईगल आई वाली गाड़ी देखो, सेंटर वाला ब्रेक, सेंटर अप थर्ड गियर, गियर, सेंटर डाउन 4th गियर। जब गाड़ी चलाओ बस डरना नहीं है, अगर डर गए तो गाड़ी कभी नहीं चला पाओगे। सिंघम ये दिल्ली दिल वालों की है ही नहीं यार। मैनुअल में गाड़ी को हम चलाते हैं और ऑटोमेटिक को गाड़ी हमें चलाती है। ये हमारा क्लच है। गाइस 50 के 6 किलो आलू ले लिए और 50 के 2.5 किलो प्याज ले लिए। हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो सुबह सुबह हम लोगों ने रिपब्लिक डे की परेड देखी, पूरा दिन वैसे निकल गया। अभी लगभग शाम के 7 बज चुके हैं। तो अभी मैं, मेरे साथ अक्की भाई और मम्मी, हम लोग जाने वाले हैं द्वारिका सेक्टर 10। और जा इसलिए रहे हैं क्योंकि अक्की भाई मुझे सिखाएंगे कार चलाना। ये फाइनली कई दिनों बाद जिस चीज़ का मुझे काफ़ी सालों से इंतजार था वो मैं सीखने वाला हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मम्मी देखे मैं कैसे ड्राइविंग करता हूँ। वैसे अभी आती नहीं है मुझे, बट अक्की सिखाएंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी सीख लेना। तो अभी हम जिस कार में हैं ये है रिड्स 2012 की मॉडल है। तो ये पुरानी होगी तो सीखने के लिए ज़्यादा अच्छी है। और ऐसा गाइड मिलेगा हम लोगों को तो और अच्छी तरह सीखेंगे। तो तू सारी डिटेल देगा ना? बिल्कुल भाई, अपनी तरह सिखाऊंगा जैसे मैंने सीखी थी। तो आपको सिखाएंगे सिर्फ 5 मिनट में कार चलाना, है ना? बिल्कुल, हर एक डिटेल के साथ। फीस के लिए कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे। तो द्वारिका में आ जाना और सेक्टर 10 पे मिलना। वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी होता है ना? तो उसी में आ जाना, वहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा। बाकी पूरा द्वारिका अपना है, कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन वो ग्राउंड अच्छा है। अभी सीट बेल्ट पहन लेते हैं क्योंकि मेन रोड की तरफ आ गए हम लोग। तो हमारे घर से लगभग द्वारिका सेक्टर 10 लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। अपने घर के आसपास भी सीख सकते थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे इतनी भसड़ होती है और शाम के टाइम तो ऐसा होता है कि मतलब पूरी दुनिया उठ के वहाँ पे आ गई। क्यों अक्की? बिल्कुल यार, सिर्फ उस जगह से निकालने को अपने को कम से कम आधे घंटे लग जाता है। मतलब सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करने में, जो हमारी गली का पूरा हिस्सा है, एक कोने से दूसरे कोने में 2 किलोमीटर का लगभग होगा, उसको कवर करने में लगभग इस समय शाम को 7 बजे आधे घंटे लग जाते हैं। सोचो आप कितना ट्रैफिक हो। बहुत सारी जगह है वैसे कार सीखने की जहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे ग्राउंड में सीख सकते हैं। नसीरपुर का ग्राउंड है, उसमें भी आप लोग सीख सकते हैं, बट एक ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है। तो मेरे जैसे नौसिखिया के लिए वो सेक्टर 10 वाला ग्राउंड ज़्यादा बेटर है ना? और कौन कौन सी जगह है? एक रोहिणी में भी है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा था जब मैं रोहिणी गया था। सेक्टर 22 भी है। द्वारिका की बात कर रहा हूँ मैं, नोएडा की नहीं। रोहिणी में अच्छा है वैसे। रोहिणी में तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। रोहिणी में मेन पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना रोहिणी में बना करते थे। बाहर देखो कुछ ऐसा नज़ारा है रात का, बड़ा प्यारा। ये नसीरपुर सब्जी मंडी की रोड है, देखो बहुत बड़ी। मतलब आजादपुर के बाद यही मान लो यही आती है। आजादपुर के बाद सबसे बड़ी सब्जी मंडी यही है। हाँ, ये फ्रूट्स कुछ बाहर लगे हैं इस साइड देखो। अगर हम इस साइड को चले जाएंगे तो आ गई सब्जी मंडी, देखो पूरी सब्जी मंडी। तो गाइस ये रहा दशरथपुरी मेट्रो। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है बताइए? पहले यहाँ कुछ नहीं होया करता था, जब से मेट्रो आई है ना तब से बहुत सबके रेट हाई हो गए और डेवलपमेंट बहुत हो गया मंगलापुरी का। नहीं तो पहले मंगलापुरी को कोई जानता भी नहीं था। कौन नहीं पूछता था? कुत्ता भी नहीं पूछता था। देखो कितना खूबसूरत हो गया मंगलापुरी। अब सारे ये मेट्रो स्टेशन देखो, मतलब ब्रांड के आउटलेट है ना, सारे आ गए हैं। ये देखो 24 आवर्स, न्यू शॉप, हंक, फैमिली हंट, मतलब सबके नॉर्मली सब बड़े बड़े आ गए। KFC, बर्गर, डोमिनोज सब। ये देखो राज मंदिर, हाइपर मार्केट सब आ गया। अब हम पहुंच चुके हैं महावीर एनक्लेव। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको नाइट व्यू दिखाऊंगा और कैसे कार चलाना सीखना है वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये बता देगा, बट थोड़ा बहुत मैं आपको आसपास की चीज़ें दिखा दूंगा। महावीर एनक्लेव में अभी हम, और जो मैंने एक बार आपको टॉयलेट म्यूजियम दिखाया था, इंडिया का सबसे बड़ा टॉयलेट म्यूजियम, वो यहीं पे है महावीर एनक्लेव में। कभी आना होगा तो आप लोग आ सकते हो। उसके ऊपर 2 वीडियो बनाई थी मैंने, एक फ्यूचर टॉयलेट जो मैंने आपको डिस्प्ले किया था और एक वेस्टर्न टॉयलेट्स। तो उसका भी म्यूजियम है, बड़ा अच्छा म्यूजियम है और आ सकते हो आप लोग। अच्छा है, नाइस। बड़े बड़े बैंक्स, हर चीज़ आ गई देखो यहाँ पे। दिल्ली का यही चीज़ बेकार लगता है, देखो ट्रैफिक और लोग ऐसे बीच में घुसेड़ते हैं, ऐसे जैसे कि मतलब अब 2 मिनट बाद दुनिया खत्म ही होने वाली है। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? सही कह रहे हो। ऐसे तू भी घुसेड़ रहा है ना? ये देखो इंडिकेटर देने के बाद भी नहीं समझते। ये देखो सब ऐसी है, बहुत जल्दी है सबको। है क्या वो? नहीं बचिया, भाग रहा था। देखो अभी जस्ट टकराने वाला था एक बंदा, भाग रहा हमारे आगे से। आपने लाइव कैमरे में देखा ना? वो दिखा नहीं भले क्योंकि मेरा कैमरा इस साइड को था, लेकिन कोई इधर से डालेगा, कोई इधर से डालेगा, किसी में फुर्सत नहीं है यहाँ पे। ये दिल्ली दिल वालों की है ही नहीं यार। भाई पता क्या
अच्छा दौड़ रहा है एकदम से। और रेड जरा सी भी लग जाती ना उसके। और सबसे बड़ी बात है, कभी ना रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट होती है, हाँ। तो कभी दौड़ना मत, क्योंकि बंदा ना रेड लाइट पे फ्रस्ट्रेट होकर खड़ा होता है, फिर वो एकदम से भगाता है। हाँ। तो जो सोचता है येलो लाइट पे मैं निकाल लूँगा, मैं क्रॉस कर दूंगा, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस तभी होते हैं। क्योंकि वो बंदा सोचता है कि ग्रीन लाइट के 2 मिनट बचे हैं तो मैं निकल जाऊँ, वो सोचता है येलो लाइट होगी मैं निकल जाऊँ, टकरा जाते हैं बस में। और दिल्ली में तो आप फुटपाथ पे भी चलोगे ना तो भी थोड़ा बच के चलना, कोई फुटपाथ भी उड़ा देता है। क्यों? हाँ। सबसे बड़ा एग्जांपल मुंबई में एक है, अपने सलमान भाई। अच्छा, वो फुटपाथ पे भी चढ़ा देते हैं, और ऐसे दिल्ली में भी कई लोग हैं जो फुटपाथ पे भी चढ़ा देते हैं। अगर कार चलाने का सबसे बढ़िया डर आपको निकालना है तो आपको ये सीट छोड़नी पड़ेगी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, है ना। हाँ। ये सीट जिस दिन छोड़ दी और इस सीट में आ गई ना, आपका 50% डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो गाइस फाइनली सेक्टर 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। सेक्टर 10 के मेट्रो स्टेशन जस्ट हमारे ऑपोजिट साइड। ये है पूरा ग्राउंड। अभी भी लोग कार सीख रहे हैं इधर पे, तो पूरी रात आप सीख सकते हो, पूरी सुबह सीख सकते हो, दिन में सीख सकते हो, कोई रोक टोक ऐसे नहीं है। ये बनाई उस चीज़ के लिए है, बस सीखो। बस कुछ टाइम बाद आई थिंक ये बिकने लग जाएंगे प्लॉट इसमें, फ्यूचर में कभी हुआ तो, बट फिलहाल पूरा खाली है। PNB का हेड क्वार्टर है, PNB बैंक का, उसके अपोजिट में ये रहा। ये देखो इस जगह के अंदर से घुसाना हमें, और ये आ गया DDA ग्राउंड द्वारिका सेक्टर 10 का। अब यहाँ पे पहले पार्क करते हैं, फिर आपको एक एक डिटेल ऐसे बताते हैं जो शायद किसी ने सोची भी ना होगी। क्यों? जो चढ़ गया। मैं कह रहा अगर यहाँ ऐसे करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, ये ऐसे सिखा रहा था। हाँ। मम्मी डर गई थी ना। और क्या? मम्मी ने बोला क्या हो गया इसको। बस तेज चलानी नहीं है, आराम से सीखोगे ना तो ज्यादा। चलो आराम से सीखोगे ना तो ज्यादा अच्छे से सीखोगे। ये देखो लोग इधर सीख रहे हैं सारे। तो अभी स्टार्टिंग से सीखा, गेट खोलने से लेके एंडिंग तक के सारे प्रोसेस। तो गाइस ये हमारी गाड़ी है, रेड्स ईगल आई वाली गाड़ी। देखो डोर ओपन किया, वेलकम। हेलो गाइस, तो अब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि मतलब स्टार्टिंग से कैसे एज अ बिगनर अगर सीखनी है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बैठे, चाबी ऑन करी और हमें ये देखना है ये गियर है ये न्यूटन पे है कि नहीं। अगर नहीं है ऐसे हिला के देखेंगे, अगर ये दोनों साइड घूम रहा है तो न्यूट्रल पे है, और हैंड ब्रेक आपकी लगी होनी चाहिए। नीचे आप 3 चीज़ें देख रहे होंगे। ये हमारा क्लच है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लच है, सेंटर वाला ब्रेक, ये एक्सीलेटर, यानी कि रेस देने के लिए, रेस। स्पीड देने के लिए एक्सीलेटर, ब्रेक, रोकने के लिए, और ये है क्लच। कंट्रोल अगर आपको हाथ में रखना है तो क्लच को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। क्लच ही जो मेन होता है वही होता है मेन सब कुछ। सबसे पहले दोस्तों क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे गाड़ी। ओके, तो बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होगी। सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बट प्रेफर करना कि क्लच दबा के, क्योंकि कई बार गाड़ी गलती से गियर में होती है, तो अगर विदाउट क्लच दबा के करोगे तो स्टार्ट करोगे तो आगे भागेगी वो, बट अगर क्लच दबा के स्टार्ट करोगे तो गियर में हो चाहे ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सबसे पहले सेंटर में होता है हॉर्न। ठीक है। इस साइड ये आपके लाइट्स के हो गए, लाइट। ये देखो बाहर देखो, अभी हम इसको घुमाएंगे और बाहर देखना। ये घुमाया, बाहर लाइट जली। ये डिपर हो गया आपका, ये डिपर हो गया। अप डाउन करेंगे तो डिपर जैसे पास लेने के लिए ना। हाँ, पास लेने। जैसे आगे से कोई गाड़ी आ रही है, हमें तेज भागना है, जो आजकल सबको भागना है, तो डिपर देंगे। ये ऐसा होता है डिपर, देखो। वैसे सबको पता है, बट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको शायद नहीं मालूम, या जो सीखना चाहते हैं। मोस्टली मतलब क्या डिपर नाइट में यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हॉर्न, ट्रक वालों को हॉर्न सुनाई नहीं देती, वो तो ट्रक के पीछे भी लिखा होता है यूज डिपर एट नाइट। तो डिपर काफ़ी यूजफुल होता है। और वैसे भी थोड़े बहुत धुत में होते हैं तो उनको ऐसे सुनाई नहीं देता। तो लाइट तो दिखती है जब आंखों पे पड़ती है, जो आंख पे लाइट ऊपर चली जाती है तो आंखों पे पड़ती है तो समझ आता है पीछे से कोई आ रहा है। तो इस शीशे के थ्रू आंखों में लाइट पड़ती है। हाँ, इस शीशे के थ्रू और सेंटर वाले। अच्छा, और इस साइड का जो हिस्सा है ये वाइपर होता है। एक बार मार के दिखा, ये देखो वाइपर। तो इस तरीके से होता है। कभी अगर बारिश आ रही हो तो आप लोग वाइपर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी गंदगी चिपक गई हो तो आप लोग उसके लिए भी वाइपर यूज़ कर सकते हैं। अगर हल्का एक बारी ऊपर करके छोड़ दोगे तो एक ही बारी होगा, फिर बंद हो जाएगा, और अगर इसको ऊपर कर दोगे तो वो चलता ही रहेगा। स्पीडोमीटर की बात करते हैं अब। खैर इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें स्पीड है, पेट्रोल का साइन है, और टाइमिंग है। इंडिकेटर का साइन भी इसी साइड है, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, मेन जो इंडिकेटर होते हैं ना, वो भी जहाँ से लाइट ऑन करते हैं वहीं से। अगर आपको राइट मुड़ना है तो नीचे, लेफ्ट मुड़ना है तो ऊपर। ओके, जौन सा दबाओगे और क्लिक करोगे इंडिकेटर, वहाँ लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। जैसे कि अभी हमने लेफ्ट दबाया तो अभी लेफ्ट की तरफ ब्लिंक हो रहा है। अभी राइट दबा,
तो अब राइट की तरफ ब्लिंक हो रहा है। और ये तो फिर रेडियो वगैरह हो गया, ये आप यूज़ करो ना करो आपके ऊपर है, आवाज़ तेज़ करने के लिए ये वगैरह। ये एसी के बटन्स हो गए सारे, ये एसी का है, एसी ऑन ऑफ, एसी को कम ज़्यादा, फैन का यहाँ करोगे तो ठंडी हवा फेंकेगा, रेड पे कर दोगे तो गर्म हवा फेंकेगा। ये तो बहुत बात की बात है, बट अगर आप लोग सीख लोगे तो ठीक है। तो ये सारे निशान दे रखे हैं, जैसे ये आपके सीधा चेहरे पे आएगा, अगर यहाँ पे करते हो आप लोग, ये पैर और चेहरे दोनों पे आएगा, और ये सिर्फ पैरों पे आएगा अगर हम इधर करते हैं तो ये रेडियो हो गया। ये फिर जहाँ से हवा आती है एसी की, वो सारे सिस्टम हो गए, इस साइड भी हो गया। और ये हो गया इधर सामान वामान रखने के लिए, आप लोग कुछ रख सकते हो। अब ये जो है ये है आरपीएम मीटर, ठीक है। अभी एक बार थोड़ा चला के दिखा दे, अगर कोई बिगनर चलाता है तो। दूसरा पैर आपका एक्सीलेटर पे, अगर धीरे से क्लच छोड़नी है हाँ, और एक्सीलेटर देना है। अच्छा, और तीसरा पैर? तीसरा तो है ही नहीं, मतलब तीसरा मतलब ब्रेक का और एक्सीलेटर का जब कभी भी यूज़ करनी है तो पैर एक्सीलेटर से हट जाएगा और ब्रेक पे आ जाएगा। अच्छा, एक पैर का 2 यूज़ होता है। ओके, तो एक रहेगा सिर्फ क्लच पे, हाँ, बाकी जो दूसरा पैर है वो चेंज होता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो चल स्टार्ट करें एक बार। लोग देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब देर तक करते हैं इधर पे। स्टार्ट हो गई, चाबी ऑन करी, क्लच दबाई, चाबी ऑन करी, गियर डाला, गियर का सिस्टम है, इसकी टोपी तो उड़ गई ऊपर वाली, हाँ। बट वैसे पहला है लेफ्ट लेके ऊपर, अच्छा, दूसरा लेफ्ट लेके नीचे, सेंटर अप थर्ड गियर, सेंटर डाउन फोर्थ गियर, राइट फिफ्थ गियर, राइट डाउन रिवर्स, राइट डाउन रिवर्स। तो ये सारी गाड़ी को अलग अलग सिस्टम रहता है कि सबका सेम लगभग? मेनली सबका ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, बट आजकल जो आ रही हैं उनमें ज़्यादातर ऑटोमेटिक होती हैं और कईयों में चेंज है। क्या प्रेफर करना चाहेगा, ऑटोमेटिक या बिना ऑटोमेटिक? मैनुअल का एक अलग ही मज़ा है। मैनुअल में गाड़ी को हम चलाते हैं और ऑटोमेटिक को गाड़ी हमें चलाती है। नाइस पॉइंट। पहले क्लच दबाई, चाबी ऑन करी, गियर डाला, क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर दिया और हैंड ब्रेक हटाई। हाँ देखो, बहुत पथरीला इलाका है ये, तो इसलिए डगमगाएगी पूरी गाड़ी, पूरा पथरीला इलाका है। ऐसे ऑफ रोडिंग में पूरी प्रैक्टिस हो रही है सबकी। देखो, तो इस तरीके से चलानी है। अब एक बार मैं ट्राई करूंगा, लगभग आधे घंटे, फिर जाएंगे हम लोग घर की तरफ। चलाऊं मैं? चलो, हम भी चलाएगी क्या? डर लगता है ना? जब गाड़ी चलाओ बस डरना नहीं है, अगर डर गए तो गाड़ी कभी नहीं चला पाओगे। बिल्कुल, डर को फेंको साइड इस खिड़की से, उसके बाद सीट पे बैठ जाओ। हाँ बस, वैसे डर है नहीं किसी भी चीज़ का। अब मैं चलाता हूँ, आपको दिखाऊंगा जब थोड़ी सी चलाने लग जाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। अभी न्यूट्रल में ना, तो गाइस चलाना सीख गया मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। बहुत सारे गड्ढे हैं इधर, तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये देखो, यहाँ पे जम जा रही है। थोड़ा सा नाइट में चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमेशा की तरह। बट बढ़िया चला रहे हो भाई, फर्स्ट टाइम, नहीं तो कोई उठा ही नहीं पाता गाड़ी को। फर्स्ट टाइम में जो चलाता है ना, वो एकदम से उससे बंद हो जाती है, बट आपने अच्छी उठाई। सारे इधर ही सीखते हैं आंटी, रिक्शे वाले भी सीख रहे हैं इधर, ई रिक्शा वाला। देखो उधर देखना, इधर रास्ता नहीं है। हाँ चलो रास्ता है। तो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपको, ठीक है? ओके। तो गाइस फाइनली मैंने चला ली। अब मैंने जैसे चलाई हो तो अखिलेश बताएगा कि फर्स्ट टाइम कैसे चलाई है। तो कैसे चलाई है बता? अच्छी चलाई है फर्स्ट टाइम के हिसाब से ना, है बढ़िया चलाई है। हाँ, नहीं तो लोग भाई क्लच और वो ही नहीं जानते, बार बार ही बंद करते हैं। ये सब यूट्यूब से सीखा हूँ। अच्छा। मजाक कर रहा हूँ। अभी जब सीखा था तो देखता था, जब कोई गाड़ी चला रहा था तो उसको देखता रहता था। मम्मी कैसे चलाई मैंने गाड़ी? डर लगा क्या? डर तो नहीं लगा, बस डर नहीं लगा ना, तो बस अच्छी चलाई है फिर तो। तुझे डर लगा क्या? नहीं। और थोड़ा गियर वेयर जब चेंज कर रहा था तो थोड़ा हैंडल हिल रहा था। अगर 10 दिन लगातार चला ली तो फिर परफेक्ट ना? हाँ फिर परफेक्ट हो जाओगे। तो आज रात का कुछ ऐसा नज़ारा है। देखो, सेक्टर 10 द्वारिका, जिस जगह पे हम गए थे जहाँ पे हमने सीखा था, वहाँ पे मोटर लाइसेंसिंग का ऑफिस भी है जहाँ पे हम लोग गए थे। तो अच्छा लगा, कम से कम 40-45 मिनट मैंने गाड़ी चलाई, अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। एक आधा बार रुकी होगी बीच में, अगर चलती चलती रुकी थी तो बस, बाकी तो ठीक लगा, मज़ा आ गया। मेन मकसद था खुद गाड़ी सीखूँ, आप लोगों को भी सिखाऊँ, तो एक तीर से 2 निशाने, है ना? सही बात है। जिसको नहीं आती वो सीख लेगा, जिसको आती थी कोई दिक्कत नहीं है भाई, वापस से सीख लो। वो हमारा ब्लॉग देख लेगा। वो हमारा ब्लॉग देख लेगा। रात में दिल्ली अच्छी लगती है मुझे,
क्योंकि बिल्कुल खाली रहता है। दिन में तो ऐसा ट्रैफिक लगा रहता है, बाप रे, कहीं जाने का मन नहीं करता। ऊपर से धूप इतनी होती है। कुछ लोगों की गाड़ी में शीशा है, उन्होंने बंद कर रखा है। ये देखो, यही है वो। अभी चमकाएंगे इसको, फिर रोएगा ये, है ना? सही बात है। वही है ना कि चमकाना नहीं चाहते। क्यों बेमतलब में झगड़ा करना? भाई झगड़े से थोड़ा दूर है तुम लोग, वरना पहले जैसे रहते तो फिर चमका ही देते। गुद्दी निकाल देते इसकी शीशे के बाहर और दे मारते 2 थप्पड़, बोलते शीशा खोल। एक हमारा देखो शीशा ही नहीं है। उसकी गलती की वजह से हमको और ठोक देगा वो। हाँ, उसकी गलती की वजह से, क्योंकि हमने अभी डिपर दिया तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, मोड़े जा रहा है बिना इंडिकेटर के। बिना इंडिकेटर के, इसलिए मज़ा आ रहा है तुझे मेरे साथ? हाँ, तेरे को तो मज़ा ही आता है ना? मेरे को तो मज़ा ही आ रहा है भाई। ओह, तो गाइस ये रही नसीरपुर की सब्ज़ी मंडी, बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी इसमें हम थोड़ा सा सामान लेते हैं, फिर जाते हैं घर की तरफ। टमाटर 10 रुपये किलो सस्ता है, मतलब बाकी अगर 20 रुपये होगा तो यहाँ 15 या 10 रुपये में मिल जाएगा, इतना ही फ़र्क है। और रात में 10 रुपये किलो इसलिए बेच रहा है ताकि सारा माल बिक जाए, सुबह 4 बजे नया माल आएगा। तो गाइस 50 के 6 किलो आलू ले लिए और 50 के 2.5 किलो प्याज ले लिए। बाकी जगह से 10 रुपये कम है। कैसे दे रहे? 20 का 20 का। ये तो पीला है। तो भाई सब ये जड़ पूरी 20 की है, 15 की दे रहा है। दे दे 15 की। तो गाइज हम लोगों ने सब्जी ले ली है थोड़ी बहुत, ये लिए हम लोगों ने थोड़े बहुत आलू, 5 रुपए की फूल गोभी ले ली 1 किलो, 10 रुपए का कच्चा प्याज ले लिया, 10 रुपए की कच्चे लहसुन ले लिया, और जो ब्रोकली का रेट है वो 10 रुपए की एक ब्रोकली मिल रही है। शेरू खुश हो गया मम्मी को देख के, शेरू खुश हो गया, शेरू खुश हो गया, शेरू खुश हो गया। देख तेरे लिए सब्जी लेके आया हूँ। अरे बस शेरू बहुत खुश हो जाता है। तो देख तेरे लिए क्या लाए, खा खा इसको, खा। नहीं खाएगा, पैसे नहीं खाता, मेल है ना इसलिए, फीमेल होता तो खा लेता। सिंघम 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 सिंघम। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। काफ़ी अच्छा रहा आज का सफ़र, ऐसे 2-3 घंटे का ही था। गाड़ी सीखी, अच्छा लगा गाड़ी चला के। उसके बाद सब्जी मंडी में गए, सब्जी लेके आए, बढ़िया लगा। उम्मीद है अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। चलता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।